पाए हैं से तो जीजा कैसे हो। आज हम बात करने वाले हैं YouTube रिवाइंड के बारे में। हर साल YouTube एक रिवाइंड निकालता है जिसके अंदर बड़े बड़े क्रिएटर्स को फीचर करता है, जिसे डिसलाइक मार के हम अपनी भड़ास निकालता है, क्योंकि हर बार स्ट्राइक तो हमें मिलता है ना यार। इस बार YouTube ने अपना हाथ खड़े कर लिया क्योंकि गाली खाने की हिम्मत उनमें रही नहीं, तो गाली का कोटा पूरा करने और YouTube रिवाइंड 2020 के नाम पे व्यूज छापने हम आ गए। तो जैसे कि सबको मालूम है 2020 में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ है YouTube पर। पैसे कमा रहे हो और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो, तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इंटू 100 हो गया। आमिर सिद्दीकी अपनी पूरी जिंदगी मॉस्को की MBBS पढ़ाई करते हुए, छपरी बताते हुए, टिकटॉक पे छमिया डांस करते हुए निकाल दिया। तो तभी इतना फेमस नहीं हुआ जितने दूसरों की गांड में उंगली करने से हो गया। जिस तरह कांग्रेस के उज्जवल भविष्य में इसका हाथ था, उतना ही टिकटॉक के उज्जवल भविष्य में इसका हाथ है। और कैरी पापा का वीडियो टेक डाउन हो गया। कौन सी जिंदगी है मुझे नहीं पता। आंटी तेरा साबुन स्लोनी कतई मर चुका है, तुम्हें ये बकचोदी करने में 4 घंटे कैसे लग रहे हैं? भाई साहब, जितना भसड़ फॉर्मल बिल पर नहीं हुआ उतना वीडियो टेक डाउन पर हो गया। और इसके सपोर्टर स्कूल बंक करके यूट्यूब बैन ट्रेंड करवा रहे हैं। इस साला यूट्यूब भी बड़ा हरामी है। जब तक चुतियाप से पैसे आ रहे थे, पॉलिसी गई मारचुदाने, भसड़ भोसड़ा हो गया, तब इनको अचानक पॉलिसी याद आती है और वीडियो टेक डाउन। तुम्हें पता है कि नहीं, एक बार लोगन पॉल सुसाइड प्लेस गया था, वहाँ पे एक बंदा सुसाइड कर रहा था, उसकी मर्जी से उसका एक व्लॉग बनाया और यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। तभी भी यूट्यूब को कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब तक ये भसड़ भोसड़े में कन्वर्ट नहीं हुआ। तभी यूट्यूब ने ये वीडियो टेक डाउन किया। तो यूट्यूब और फिर कैरी पापा डिस करने लगे और अपनी कहानी बताने लगे। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जला। जिस साल में सबकी लंका लगी पड़ी थी, उस साल में इंडिया बिगेस्ट इंडिविजुअल यूट्यूबर बन गया। हगने में टैलेंट थोड़ी लगता है। यलहार हो। इस यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया, जिसमें से एक है नुन्नू मैन, जो ये चुतिया से अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर लिए। ये वही इंसान है जो लोगों के घर जलने पर उसके ऊपर अपना खाना पकाता है। इस इंसान ने यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पे इतने सारे वीडियो बनाए कि वीडियो कम आग में घी का ज्यादा काम कर रहा था। और क्या हुआ 2020 में? जय हिंद दोस्तों। हिंदुस्तानी भाव एक मीम मटेरियल जैसा शुरू हुआ था। निकल उड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। पर कुछ ज्यादा ही चल गया। तो इस साल सबसे अच्छा ये हुआ कि पब्लिक जग गई और हिंदुस्तानी भाव को यूट्यूब से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से उसी के भाषा में बोल दी। निकल उड़े। एट लास्ट कुछ तो अच्छा हुआ 2020 में। सूत्रों के अनुसार जब से हिंदुस्तानी भाव का चैनल बंद हुआ है, वाहन उद्योग में भारी गिरावट दर्ज हुई है। और ऐसा नहीं कि ये मीम मटेरियल दोबारा आने की कोशिश नहीं की हो। जय हिंद दोस्तों। आया 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 गद्दारों की गांड फाड़ने फिर से हिंदुस्तानी भाव आया। पर पब्लिक इसके गांड पे लात मार के इसे दोबारा भगाया। और फिर एक दिन 24 घंटे ओपन है मुंबई, लड़की की सेफ्टी का टोकन है मुंबई। सेफ्टी, लड़की, मुंबई, कैसे ऐसे? भाई इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो स्टूडियो में हाथ में छाता लेके नाच रहा हो और लेदर जैकेट पहन के ऊपर से गमछा डाल के भूख रहा हो, ये इस ब्रह्मांड के नहीं हो सकते। हाँ, हिंदुस्तानी भाव कभी नहीं आएंगे। अबे चूतिए, भाव जैसे लोग कहीं नहीं जाते, किसी न किसी भेष में आज भी हमारे बीच में ही होंगे। रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ। तो इस साल का सबसे बड़ा स्कैम जिससे हर्षद मेहता भी ट्यूशन लेता हो, बाबा का ढाबा। 2020 में एक इंसान दूसरे इंसान का मदद भी नहीं कर सकता। मुझे घंटा फर्क पड़ता है यार इसने स्कैम किया कि नहीं किया, पर वीडियो तो वायरल हो गया था, बुड्ढे का तो फायदा हो गया था। पर पता नहीं बाबा के सपने में कौन सी कन्या आके गांड में उंगली करी जिससे इसी पर केस कर दिया। जो बाबा को खाने के वांदे पड़े थे, 25 तोला का चेन पहन के ये बोलता है। सर सबसे बड़ी उसकी गलती ये है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल ना हम उसके पास गए, बिल्कुल, तो खुद हमारे पास भी। इस साल तो मोदी भी हर 2 दिन में अपनी मुंह दिखाई करवाने आ जाता है। और जैसे न्यूज वाले बोलते हैं, भारत ने डिजिटल स्ट्राइक किया है चाइना पर बहुत सारे एप्स को बैन करके। आप लोगों को ये पता नहीं है कि टिकटॉक बैन किसने करवाया है? टिकटॉक बैन मैंने करवाया है। पबजी मोबाइल गेम ऐप, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। बैन लगा दिया गया है। बैन लगा दिया गया है। बैन लगा दिया। म्यूजिक। टिकटॉक बैन होने से सारे यूट्यूबर्स खुश हुए और पबजी बैन होने से सारे माताएं खुश हुई।
अबे इसे कहते हैं देशभक्ति। पहले इंस्टॉल करो फिर अनइंस्टॉल करो। पर ये तो इंडियन भी नहीं है ना बे। फिर आया फौजी और सारे देशभक्तों का एक ही नारा था, कॉपी है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इंडियन है ये इम्पोर्टेंट। 2020 जिसके वजह से इतना मशहूर हुआ उसके बारे में तो बात ही नहीं किया। अरे कोरोना ये इतना सीरियस प्रॉब्लम है कि एक देश दूसरे देश की मदद कर रही है। ट्रम्प अपने को धमकी दे रहा है, हम मेडिसिन दे रहे। रशिया रामायण का श्लोक भेज रहा है, हम मेडिसिन भेज रहे। एक मिनट में ट्रम्प अपने को धमकी क्यों दे रहा है? उसे तो एवेंजर के पास जाना चाहिए। और भारत भी बेकार में इसका मेडिसिन बना रही है। रोहित मेहरा ऑलरेडी बना चुका है। देश के डॉक्टर 24 घंटे लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चूतिए डॉक्टर्स को ही मार रहे हैं। और भारत ऐसा देश है जहाँ लॉजिक से ज्यादा मैजिक काम करता है। तो कोरोना वायरस ने कहा कि मैं फिर जाऊंगा हिंदुस्तान, और वहां पर जो लोग जुल्म कर रहे हैं, मुसलमानों को जो सता रहे हैं, जो मुसलमानों को हिंदुस्तान में तड़पा रहे हैं, खून की होलियां खेल रहे हैं, उन पर मुसल्लत होऊंगा। बिहार से भाग जाओ, बिहार से कोरोना माई भाग जाओ, बिहार से भाग जाओ। गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो। बस इतनी आस्था होनी चाहिए। भैंचोद कोरोना भी सोचता होगा ये कहाँ आ गया। मैं तो इंसानों को बीमार करता हूँ, पर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ईसाई रहते। कोरोना अगर इंसान होता तो बोलता अच्छा तुम मुस्लिम हो तुम निकलो, अच्छा तुम पूजा करते हो तुम भी निकलो। ओ चचा, अच्छा तुमने तो बोला था गो कोरोना, आई एम गोइंग। Meanwhile, और लॉकडाउन के बाद भाई साहब जितने लोग मरे हैं ना, अब बैठ के गिनो कितने हिंदू मरे और कितने मुस्लिम। और इस साल का मेरा फेवरेट है टीवी पे रामायण और बॉलीवुड की माँ बहन, जहाँ ये बॉलीवुड वाले अपने आप को आसमान के सितारे समझते हैं, पब्लिक ने खींच के लेके आके जमीन में गाड़ दिया। पब्लिक अपने आंखों से सच देखने लगी और मीडिया वाले अपने आंख बंद करके झूठ बेचने लगे। इनकी जिंदगी का बस एक ही गोल है, सच्चाई को कैसे छुपाया जाए और टीआरपी को कैसे बढ़ाया जाए। और इतने ढीठ हो गए ना, इनको बस पैसे से मतलब है। अगर तुम इन पे थूक भी दो ना, इनको घंटा फर्क पड़ता है। इनका बस इतना ही काम है, झूठ बोलना, गोदी मीडिया बनना, न्यूज के नाम पे टिकटॉक के वायरल वीडियोस दिखाना, जेब भरना और न्यूज के नाम पे डिवाइड एंड रूल खेलना। इन्हें देशद्रोही बोलना चाहिए, जिसे पब्लिक के साथ खड़ा होना चाहिए। पब्लिक के खिलाफ खड़ा है और पॉलिटिशियन के साथ खड़ा है। तो देखते हैं इस साल मीम की दुनिया कैसी थी। क्वारंटाइन में सारे लोगों ने मचाया है और कुछ लोगों ने मीम बनाया है। ये राशि 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। 350 डेली का इंसेंटिव लगा के। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। What the hell is Pinot? What is this? Why is everyone spamming it? कंगना के बारे में क्या ही कहना, इस जैसे दोगला इंसान तुम्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलता, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो एक औरत होने के बावजूद दूसरी औरत को ये बोलती है कि ऐसी औरत तो 100 रुपए में मिल जाती है। तो फिर ये औरत नहीं, इंसान कहलाने लायक नहीं है। तो ये मेहनत करके बॉलीवुड में ऊपर आई तो किसान का मेहनत भी इसे दिखता, पर इसे सिर्फ मुद्दा बनाना आता है। जब बॉलीवुड में होती है नेपोटिज्म का मुद्दा और जब पार्टी में ज्वाइन होती है किसान का मुद्दा। ये हर बार किसी को कुछ भी बोल के साफ निकल जाती है, पर इस बार दलजीत ने इसको इसकी औकात याद दिलाई। इससे तुम कुछ भी बात करो, हर चीज को नेपोटिज्म से जोड़ेगी। पर इस बार इसका पाला पंजाबी से पड़ा है और दलजीत ने इसका मुंह बंद करवाया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें रिवाइंड पसंद आता तो प्लीज यार लाइक कर देना। मैं कभी टारगेट नहीं लगता, पर मुझे 100 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पे। और अगर तुम मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और इस साल का तुम्हारा चुतिया क्या था प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यार मेरे वीडियोस को व्यूज नहीं आ रहे यार, क्या करूं? सिंपल, अपने नाम के सामने हिंदुस्तानी लगा ले, पब्लिक सेंटी हो जाएगी और वीडियो चल जाएगी। सही है।